स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बनाए गए बॉक्सिंग रिंग की ठेकेदार को रकूमत वागुजार नहीं कर दी। ठेकेदार गुलाम नबी ने बॉक्सिंग रिंग को ताला लगाकर बंद कर दिया। कहा जब तक रकूमत वागुजार न होंगी वो रिंग इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ताला लगाया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ठेकेदार ने बच्चों के लिए जो है मतलब सोचा और बच्चों के लिए एक अच्छी तरह से जो है अपना काम करके जो है बॉक्सिंग रिंग यहाँ पे जो तैयार की है। जो ठेकेदार गुलाम नबी मीर जी हैं, जो लास्ट में तंग होकर जिन्होंने यहाँ पे लास्ट ताला लगाना पड़ा है। ठेकेदार से भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि एक तरफ भारत सरकार खेलो इंडिया की तरफ जो है काफ़ी जो है अपने फंड दे रही है कि बच्चों को खेलने में कोई दिक्कत ना आए। आए दिन इस तरह के जो काम जो अगर सामने आएंगे तो जो बच्चे खेलने वाले हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लाखों की तादाद में पैसे खर्च करके एक बॉक्सिंग रिंग पुंछ में तैयार की गई, जिसकी काफ़ी पुरानी मांग थी यहाँ के पुंछ के बच्चों की कि बॉक्सिंग रिंग पुंछ में बननी चाहिए। जब वो बनती है तो उसके बाद बच्चे खेलते भी हैं, लेकिन जो ठेकेदार जिसने यहाँ मेहनत की, जो पुरानी मांग को पूरा किया गवर्नमेंट सरकार ने किया, लेकिन बनाने में जो अहम योगदान था वो ठेकेदार का था। ठेकेदार का नाम गुलाम नबी मीर है, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पे इस समय मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे किस तरह की जो प्रॉब्लम्स उनको आई और क्यों अभी तक जो गवर्नमेंट है उनको फंड्स नहीं दे पाई। जनाब बताएं क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों अभी तक गवर्नमेंट आपको फंड्स नहीं दे पाई? सर ये हमने बॉक्सिंग रिंग ये तैयार किया था 2019 में, तो 19-20 में जब कोविड चल रहा था, कोविड में हमने ये काम किया था। जम्मू से स्पेशल मिस्त्री बुला के काम करवाया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आज तक हमारी पेमेंट ही नहीं की। हम वक्तन फ़क्तन उनको कहते रहे, बार बार कहते रहे कि हमारी पेमेंट करो। उनके ऑफिस में हम जम्मू में बड़े चक्कर लगाए, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं किया। हमें मजबूरन में आके ये ताला चढ़ाना पड़ा। ये हमारे बच्चों की चीज़ थी, हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर हमारी मजबूरी बन गई है। 65 लाख रुपये लेना है, आज 4 साल हो गए। इसलिए मैंने 1 तारीख को DC साहब के ऑफिस में भी एक कॉपी दी है नोटिस की, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी, उनको तो बार बार हमने बहुत बार उनको कहा, और उन्होंने हमारी पेमेंट ही नहीं की और हमें ये वाला स्टेप उठाना पड़ा। क्या करें ये जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये जिला प्रशासन पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स का है ये कॉन्ट्रैक्टर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर, तो उनसे भी कभी आपने रब्ता? खोखा मोड़ता झबड़ी सड़क की तामीर ज़ेरे अल्तवा मुकामी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना एहतजाज करके सड़क की तामीरात को मुकम्मल करने का किया मुतालबा। खुसूसी तौर पर वहां पर तामीर न की गई पुली को जल्द से जल्द बनाने का किया मुतालबा। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। DDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन ताज़ीम अख्तर, चौधरी मकसूद, सब नहीं परेशानी है। अब देखो हुकूमत ने हमारे साथ क्या इंसाफ किया और क्या किया। देखो ये इतने साल से ये काम इन्होंने ये रोड का काम लगाया। देखो ये रोड की कटिंग कराई, आगे इसका कोई हाल नहीं किया इन्होंने। उसके बाद बहुत यहाँ अफसर हमने मंगवाए, किसी ने कुछ नहीं किया इधर आके। बस आजकल करते हैं, बहुत अरसा हो गया, 10 साल गुजर चुके हैं, ये काम किसी ने नहीं। ये ट्राली हमें 6000 में घर पहुँचती है। ये ट्राली जो बजरी की हम लाते हैं 6000 में घर पहुँचती है। हर आदमी ने काम लगाया आगे की मेहरबानी से, हर आदमी को मकान के पैसे मिले हैं, हर आदमी ने काम लगाया है। लेकिन क्या करें, वो उस 1,30,000 में हमें मटीरियल घर नहीं पहुंचता, खाली मटीरियल और क्या बजरी तक घर नहीं पहुंचती। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे। DC साहब के पास 3-4 बार गए, DC साहब यहाँ आए, यहाँ मौका नीचे आए। इसमें PMG में ये मकान मिले हैं, इनमें माल नहीं जाता, कैसे मकान बनाए? बार बार नोटिस निकलते हैं। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं और हम रोड पर जाएंगे, डन्ना डोइयाँ, गलीनाग, साथरा, ये 3 लोग देखो, ये आधा साथरा रार है, आधा इस नाले के पास पार है। इसलिए हम इस पुल से बहुत परेशान हुए। हम बाहर बाजार जाकर हमने धरना डालना है, साथरा रोड ब्लॉक करनी है। इसलिए हम मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुँचा देते हैं, क्योंकि बार बार दफ्तरों में नहीं जाएंगे, इस हुकूमत के अंदर भी आकर ये काम नहीं करते हैं। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने दरिया के करीब झोंपड़ पट्टी में रहने वाले गुरबा में गर्म कपड़े, जिनमें जैकेट्स, ट्राउज़र, स्वेटर्स वगैरह शामिल हैं, तकसीम किए। जोरावर सिंह शहबाज चेयरमैन फ्रंट ने कहा कि बुनियादी मेंबर बशीर अहमद के ताउन से ये मुमकिन हो सका।
देखिए, पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के सदस्यों ने मिलकर आज दरिया के किनारे झुग्गी झोंपड़ी में जिंदगी बसर करने वाले बच्चों में गर्म कपड़े, जैकेटें और स्वेटरें वितरित की हैं। बड़ा दुख हुआ, कल जब हम यहाँ पर आए तो हमने ये देखा था कि यहाँ के सभी बच्चे निवस्त्र अवस्था में घूम रहे थे और हमने ये निर्णय लिया था कि आज हम यहाँ पर पहुंचकर इन बच्चों की सेवा करेंगे। तो फ्रंट के सभी सदस्यों ने मिलकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और इन बच्चों की सेवा की है। आप देखें, एक तरफ यहाँ से करीब से दरिया जा रहा है और ठंडी हवाओं का दौर भी चल रहा है और सूखी सर्दी जो है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में जिंदगी को बसर करने वाले निवस्त्र अवस्था में बच्चे, उनको देखकर बहुत ही दिल का रोया और हमने ये विचार बना लिया था हम यहाँ पर पहुँच के इनकी खिदमत करेंगे। हमारे यहाँ के सदस्य बशीर अहमद जाट जी ने अपनी नेक कमाई से बहुत बड़ा योगदान जो दिया और इन बच्चों को वस्त्र दिए। मैं दुआ करता हूँ कि ईश्वर इनकी जो मदद है वो अपनी दरगाह में कबूल फरमाए। बात यहीं पर खत्म नहीं हो। जुलास में आग की वारदात, मोहम्मद जावेद नामी शख्स का मकान जलकर राख, मवेशियों को भी आग की वजह से जब भी अपने सभी देंगे मैच आप मेडिसिन ले गुजरात बाट नंबर 5 हमारे मकान को आग लगी 10 बजे। पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी, बहुत अंदर बाल में बेची खत्म हो गया। एक जो जोटा था, एक तो भैंस है वो दफा 370 और 35A पर महफूज रखा गया। फैसला आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1999 में पार्लियामेंट का फैसला बरकरार रहेगा। सितंबर 2024 तक असेंबली इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन को दी गई हिदायत। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions. The marginal note to the provision
which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. अल्ताफ बुखारी ने कहा बारी दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। कहा 75 साल से उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही थी उससे नजात मिलेगी। साल बेवकूफ बनाया कि ये कोई चीज परमानेंट है जी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जब मैं देखता हूं कि 2020 का वो फैसला जब हमने ये पार्टी बनाई थी अपनी पार्टी और हम प्राइम मिनिस्टर के पास आए जी, वो सही था। और अगर हम नहीं आए होते तो ये जॉब्स और लैंड पे जो हमने प्रोटेक्शन लाया जी, उस वक्त आके जो हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला यहाँ से कि सभी जॉब्स जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी और जमीनें 95% जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं आपस में जी। मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि उस ऑर्डर को जो उन्होंने उस वक्त नोटिफिकेशन निकाली उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। आप उसको 371 कहिए या कुछ भी कहिए जिसमें एसेंस वही हो कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हो और जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त करें जी जी। और इलेक्शन के हवाले से चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन करवाइए सितंबर से पहले सितंबर तक, तो मेरी गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर से कि प्रेसिडेंस रही है, फरवरी में भी इलेक्शन हुए हैं, मार्च में करवाइए, मौसम ठीक हुआ होता है, मार्च में इलेक्शन करवाइए। और स्टेटहुड तो कल भी बहाल की जा सकती है, क्यों अमन अमान है, लोगों ने अमन को तरजीह दी वायलेंस के ऊपर, और इसके लिए मैं हमेशा लोगों को क्रेडिट देता हूँ और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देता हूँ जी सर। बुखारी साहब, ये जो हमारी मुकामी मेन स्ट्रीम पार्टीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके उमर साहब और महबा जी का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये इस पे मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें एक तवील जुद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए और हम इसके खिलाफ सियासी जुद्दोजहद जारी रहेंगे। देखिए जी सर, देखिए ये बात सही है। पहले स्टेज पे जब वो कोर्ट में गए जी, तो उसी वक्त उनको सोचना चाहिए था ये सियासी मसला था जी, इसका हल कोर्ट में नहीं पॉलिटिकल रोड मैप होना चाहिए था। मैंने भी वकला से बात की, मैंने क्योंकि सब कहते थे कोर्ट में जाओ, हमने भी कहा था हम वकील करें, तो हमें भी वकला ने कहा साहब ये कोई जायदाद की जंग नहीं है। CPI-M के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम सुप्रीम कोर्ट के फैसला से मायूस हुए हैं। 0 और इसके रियासती दर्जे को घटाकर यूनियन टेरिटरीज में बदल देने के मामले को उस पर फैसला डिलीवर हुआ। अफसोस है हमें इस बात का, क्या जो आज फैसला लिया गया डिलीवर हुआ, पूरी रियासत में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों में मायूसी की लहर दौड़ गई और आज जिधर भी आप नज़र डालें मायूसी के सिवा और कुछ नज़र आता नहीं। काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये वर्डिक्ट इस लिहाज से कि जो हमने एक उम्मीद बांध के रखी थी सुप्रीम कोर्ट से, और हमें ये तवक्को थी, ये उम्मीद थी कि हमारे हुकूक जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर में आज तक जिनकी ज़मानत मौजूद थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया था, और फिर यहाँ मखसूस सूरत हाल में एक रिश्ता भी बना जम्मू कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो इस वजह से जो आज वर्डिक्ट मिला वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। और साथ ही साथ ये कहना कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है 370 की वजह से इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल जो गारंटीज़ रही हैं, सॉवरेनिटी रही है, वो मौजूद नहीं थी, मुनासिब नहीं थी। ये हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। अगर आज भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर महाराजा हरी सिंह ने तब दस्तखत किए थे, उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने सबमिट किया था, उसमें दर्ज है कि जम्मू कश्मीर की मखसूस सूरत हाल को देखते हुए इसके हुकूक, इसके आईनी ज़मानतें
इसमें सॉवरेनिटी है, उसमें एक मखसूस सिचुएशन की वजह से मखसूस सूरत हाल को देखते हुए कुछ मखसूस ज़मानतें मिलनी चाहिए। ये उस वक्त के महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने के बाद ही कहा भी था और लिखा भी था। आज अफसोस है कि उन सिफारिशों को भी मंजूर नहीं किया गया, ध्यान में नहीं रखा गया। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क का जो फेडरल ढांचा है उसे इस फैसले से काफ़ी हद तक नामुनासिब तरीके से एडवर्सली इफ़ेक्ट किया गया। और दानिशमंदी का यही तकाजा था कि अब भी हमारा मुल्क भिन्न भिन्न शोबों में भिन्न भिन्न ज़ुबानें बोलने वाले भिन्न भिन्न कल्चरल। मिदाना सड़क पर हादसा, 5 अफराद जख्मी, मेटाडोर लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। सभी जख्मियों को सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, इलाज मुआवजा जारी।